साइबर क्रिमिनल कसम से दिमाग इतना यूज कहां से करते हैं, उनके पास ये आइडिया आते कहां से। उन्होंने हाल ही में एक मुंबई में भी एक घटना की है और एक 26 साल की एक महिला है, उसके साथ ये काम हुआ है। और महिला जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। उसके पास साइबर क्रिमिनलों ने कॉल किया, कॉल करके उसको बताया कि भाई हम दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है क्योंकि आपका जो नाम है, जो जेट एयरवेज के फाउंडर चेयरमैन जो नरेश गोयल है, उनके साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था उसमें आपके कुछ प्रूफ्स हाथ आए हैं, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। तो यानी कि उस केस के अंदर आपका मतलब नाम इन्वॉल्व है, इसलिए हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉल कर रहे हैं। ऐसा कह के उन्होंने वीडियो कॉल पर उस कॉल को ट्रांसफर किया। उन्होंने उस महिला को उस वीडियो के सामने कपड़े उतरवा कर भी उसका स्कैन करवाया। उनको कहा गया महिला को कि आपका हम स्कैन करेंगे, बॉडी स्कैन, तो इसलिए आपको क्या है कि आपके कपड़े उतारकर वीडियो के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिससे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। महिला को इस कदर डराया गया कि वो उनके सामने कपड़े उतारकर भी खड़ी होगी। अब आप समझिए कि साइबर क्रिमिनल का दिमाग किस तरीके का होता है, कैसे काम करता है। तो आज इस पूरी घटना को समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा एक मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आपके साथ होती है ना, तो वो लोग क्या है कि वीडियोज अगर उन्होंने कभी देखे होंगे तो वो समझ जाते हैं कि भाई साहब ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, या ऐसा मेरे साथ कभी मैंने ऐसे वीडियो देखे थे उसमें ऐसा किसी ने बताया था। तो उससे क्या है कि उसको बचने के काफ़ी सारे चांसेस मिल जाते हैं और वो पूरे इस मामले से बच जाता है। तो ये घटना है मुंबई की। मुंबई की एक 26 साल की एक महिला है जिसके पास एक अननोन कॉल आता है और उस महिला को अननोन कॉल करने वाला आदमी अपने आप को पुलिस का एक अधिकारी बताता है और उसके बाद उससे कहता है कि भाई मैं पुलिस का अधिकारी हूं और आपका जो नाम है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और वो एक फेमस केस है नरेश गोयल। तो इन्होंने उसी का नाम बताया क्योंकि वो चर्चित मामला है, इसलिए उनको कहा कि उनका एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें आपका नाम आ रहा है, आपका कुछ हमें मतलब प्रूफ मिले हैं, अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, इसलिए आप पहले तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। और उन्होंने ये बात कह के उनको कहा कि आप वीडियो कॉल पे आ जाओ क्योंकि हमारे पुलिस के अधिकारी आपसे बाई फेस यानी कि आमने सामने वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेंगे। अब महिला डर गई। डरने के बाद उसने क्या किया कि उनके बताए अनुसार कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली वीडियो कॉल के लिए और फिर वीडियो कॉल के लिए उनके सामने बैठ गई। और अब जो उनके सामने वीडियो कॉल पे जो एक दिखाई दे रहा था एक आदमी, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो एक पुलिस का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था। आपने जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस सुने होंगे ना, उसमें सब में यही कहानी थी कि उनका एक सेटअप होता है। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, तो हमने एक सेटअप बना रखा है जो आप देख रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल है उसका दिमाग तो चलता ही है, उसको पता है कि अगर मान लो कि हम पुलिस के अधिकारी बनकर किसी को कॉल कर रहे हैं और हम एक साधारण ड्रेस में बैठ के बात करेंगे तो वो आदमी क्या सोचेगा कि यार कोई जरूरी थोड़ी है कि ये पुलिस का आदमी हो। इसलिए क्या है कि ये इतने टेक्निक से काम करने लगे कि उन्होंने क्या है कि एक सेटअप बना लिया। तो आपको जैसे लगेगा रियल में कि जैसे दिल्ली पुलिस का अधिकारी बोल रहा है तो आपको पीछे दिल्ली पुलिस लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपने पुलिस के फोटो देखे होंगे ना, वीडियो देखे होंगे पुलिस के ऑफिस के, तो वो दिल्ली पुलिस का लोगो लगा देंगे, ऐसे ही लगा देंगे, 2-3 पुलिस वाले इधर उधर खड़े कर देंगे और ऐसा मतलब माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वाकई में वो ऑफिस है जो दिल्ली पुलिस का ही है। तो ऐसे ही उसको कॉल किया गया और कॉल पे ऐसे ही मतलब बड़बड़ाते रहेंगे कि हाँ गिरफ्तार करो, मेरे सीनियर अधिकारी का फोन आ रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके उसको एक मतलब डर दिखाया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी रिसेंटली 2-3 ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें बताया कि डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं। जैसे 2-3 न्यूज चैनल है, उनके कई लोगों ने इस तरीके के पूरे वीडियोज को पब्लिक में शेयर किया था, बताया था कि डिजिटल अरेस्ट में ऐसे ऐसे वो बात करते हैं और इंग्लिश में बड़े मतलब तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है उनको मतलब नॉलेज अच्छी होती है, बोलने में एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो क्या है कि लोगों को उसी हिसाब से डराते हैं। अब क्या हुआ, महिला के साथ भी सेम ही हुआ। उनके सामने वो वीडियो कॉल में पुलिस का एक ऑफिस दिखाया और ऑफिस दिखा के उनके साथ फ्रॉड कर दिया, उनको डरा दिया, मतलब जबरदस्त। डराने के बाद उनसे कहा कि तुम एक काम करो, अभी तुम्हारा बॉडी चेकअप होगा, मतलब हम आपकी बॉडी में चेक करेंगे कि शरीर में कुछ छुपा तो नहीं रखा है। मतलब ऐसे एक कहानी बनाई क्योंकि उनको तो जो करना है वो करेंगे। अब जो आदमी डरा हुआ है वो तो हर चीज करने को तैयार हो जाता है। ऐसे करके उस महिला के जो भी कपड़े उसने पहन रखे थे शरीर में, वो सारे के सारे कपड़े उतरवा लिए कि आप कपड़े उतार के दिखाओ, हमको स्कैन करना है। अब आप समझिए कितनी घिनौनी हरकत है ये, कितनी बेशर्मी है ये। और ऐसे करके
अब उन्होंने शायद क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो सारा वीडियो वगैरह मतलब देख लिया वीडियो कॉल में सारा, उसके बाद उस महिला को कहा कि आपको अब क्या है कि जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं वो सारे आपको हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी है, पर्सनली हमारा डिजिटल अरेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप खोल के देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। तो ऐसे ही उसके अकाउंट में जो पैसे थे उसको RBI का अकाउंट बताकर या पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई अकाउंट बताकर, दिल्ली पुलिस का अकाउंट बनाकर, मतलब ऐसे वो पैसे उनसे ट्रांसफर करा लिए। हालांकि वो पैसे 1,70,000 रुपये लगभग है, लेकिन वो सारे पैसे उस महिला से ले लिए गए और तब जाके ये मामला जो है उस महिला के साथ ऐसा किया उन्होंने, और उसके बाद शायद अब उसका क्या हाल है क्या नहीं है। तो ये सोचने की बातें हैं कि ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि हम लोग क्या है जरा सी गलतियां कर देते हैं, और वो गलती जो हमसे हो जाती है वो ये है कि एक तो हम क्या है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ऐसी न्यूज, या ज़्यादातर जैसे हम जो वीडियो बनाते हैं स्कैम के रिलेटेड, तो वो क्या है कि लोग क्लिक ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ऐसे ही टाइम पास है। अगर ये सही समय पे ये लोग देख लें कि भाई साहब ऐसे ऐसे स्कैम हमारे देश में चल रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आदमी अपने आप को ज़्यादा बिजी समझ रहा है, ज़्यादा बिजी है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसको बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में ध्यान ही नहीं। और साइबर स्कैमर जो हर महीने एक नया तरीके का स्कैम लेके आते हैं, तो ऐसे करके महिला से लगभग इतने पैसे की लूट हुई, और इस तरीके का एक बेशर्मी भरा काम जो आज साइबर क्रिमिनलों ने किया, वो शायद मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बेशर्मी वाला काम है। हालांकि इसके बाद महिला से उन्होंने होटल भी बुक कराया। बड़ी कमाल की बात देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक होटल बुक करना पड़ेगा, तो महिला ने उनके लिए एक होटल बुक भी कराया, और उसके बाद उन्होंने ये सारी हरकतें करने के बाद जब महिला को एहसास हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है सारी, तब जाके उसने मतलब 28 नवंबर को पुलिस को जाकर बताया। तब उस पुलिस की नॉलेज में ये मामला आया, तब पता लगा कि उसके साथ फ्रॉड हो गया था। तो अब आप समझिए। तो मैं आपको कई बार बताता हूं वीडियो में कि अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हुआ है, कोई भी फ्रॉड हो रहा है, आपको कोई भी एक्टिविटी जैसी लग रही है जो थोड़ी सी संदिग्ध है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी से बात नहीं हो रही, आपसे कोई मदद नहीं कर रहा, आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो आप पुलिस स्टेशन चले जाएं और पुलिस स्टेशन में जाके बताएं कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पुलिस वाले आपको अवेयर कर देंगे अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है, और वो आपको बता देंगे कि ये क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब वीडियो कॉल फ्रॉड स्टार्ट हुआ था ना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, तब लोगों को क्या पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के जब रात को वीडियो बन जाते थे, फिल्म बन जाती थी, तो वो क्या करते थे, सुबह ऐसे लोगों को ढूंढते थे किससे मदद लें, क्योंकि वो भी मामला इसी तरीके का ही था। तब जाके वो ये सोचते थे कि यार ये जो वीडियो बन गया ये वायरल नहीं हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी करते थे स्कैमर, और उनको ज्ञान नहीं होने की वजह से, पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते थे। तो उस टाइम कई ऐसे केसेज मेरे सामने आए जिन्होंने लोगों ने सुसाइड किया। तो वो उनका रीजन यही था कि उन लोगों को कहाँ से मतलब जानकारी प्राप्त करें इसका नॉलेज नहीं था, और इसी वजह से वो लोग सुसाइड जैसे कदम उठा लेते थे। अब हमने कई वीडियो बनाकर बताया कि भाई आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो आप कुछ मत करो, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाओ। अरे आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते तो आप 1930 एक टोल फ्री नंबर है पुलिस का, साइबर क्राइम पुलिस का, आप वहां पे कॉल करके आप पूरी जो घटना हुई है ना वो उनके सामने बता दो, और वो जैसे आप पूरी घटना बताओगे ना वो तुरंत बता देंगे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये फोन नंबर कितना अच्छा है। आपको कंप्लेंट करनी है नहीं करनी वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो ही गया कि ये फ्रॉड है या नहीं है। तो यानी कि आप इस तरीके से 1930 की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप cybercrime.gov.in एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, मतलब वहां पर जाकर कंप्लेंट करके भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो यानी कि हेल्प के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यहां तक कि हर स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल साइबर क्राइम को रोकने के लिए नए नए नोटिफिकेशन जारी करती है। वो बताती है कि भाई आपके साथ अगर कोई संदिग्ध लग रहा है तो आप हमें जानकारी दो। तो यानी कि आप जानकारी ले सकते हो अगर लेना चाहें तो। अब जो नहीं लेना चाहता या जिसको जानकारी का अभाव है तो उनके साथ इस तरीके के स्कैम हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहे। आजकल जो डिजिटल अरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई हो सकता है अलग तरीके से आपको फ़ोन किया जा सकता है,
अलग तरीके का कोई बहाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे बहाने सामने आ चुके हैं। जैसे कि आपके नाम से कोई आधार कार्ड यूज हुआ है, आपके आधार नाम से मतलब कोई जो और कोई आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है, या फिर एयरपोर्ट पे हीरोइन ड्रग्स वगैरह पकड़े गए हैं, है ना, आपका कोई मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा है, यानी कि इस तरीके किसी तरीके के बहाने हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, आपको इस चीज के लिए सतर्क रहना चाहिए कि साइबर क्रिमिनल हो सकता है आपसे कोई नया ही पैतरा अपना रहा हो, तो आपको उसकी गतिविधि को समझना है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। कभी भी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये मैं आज आपको जो चीज बता रहा हूं ना इस वीडियो में, अगर ये आपने ध्यान रख ली ना, तो फ्यूचर में आपके साथ किसी तरीके का स्कैम नहीं होगा। सबसे पहला ये, पुलिस कभी भी आपको एफआईआर की कॉपी नहीं भेजेगी, क्योंकि ये एक लीगल लॉ है कि एक्यूज जो होता है ना, एक्यूज यानी कि जिसने क्राइम किया है, उस आदमी को कभी भी पुलिस फ्री में एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड नहीं कराती। ये रूल्स है, और ये रूल्स पूरे भारत में लागू है। ये हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जो होती है ना, उनके जो रूल्स होते हैं वही कोर्ट के अंदर मतलब फिक्स होते हैं। तो हमारा जो सीआरपीसी है, जो मतलब एक प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में, उसके अंदर ये साफ है कि भाई साहब आप जो पुलिस एफआईआर की कॉपी कभी भी एक्यूज को नहीं देगी, और जो विक्टिम होता है जिसके साथ अपराध हुआ है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके साथ कोई एफआईआर शेयर कर रहा है कोई भी पुलिस वाला, तो आप 100% समझ लीजिए गड़बड़ है। दूसरा, पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करेगी, वीडियो कॉल तो कभी नहीं करेगी। आपके साथ अगर वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, मान लो कोई पुलिस वाला है जिसने कर दिया, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो आपको मना नहीं करेगा कि आप किसी आदमी के साथ जाके बात नहीं करोगे। जैसे आपके वीडियो में मान लो कोई पुलिस अधिकारी बोल रहा है, आपके पास 2 आदमी खड़े हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि अकेले में बात करो। आपके 2 आदमी खड़े हैं, 5 आदमी खड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको जो बता रहा है उसको सुन लीजिए। तीसरी बात, वो आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा मेरे खाते में पेमेंट डाल दो या वहां पेमेंट डाल दो। यार पेमेंट डालने से कोई चेक थोड़ी होता है। वो तो सिर्फ आपसे ये करेगा भाई तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है, तुम्हारे को इस थाने में आना है, इस टाइम आप आ जाइए और यहां आके बात कर लीजिए। आपके गलती से मान लो आपके साथ ये हो गया, या मान लो किसी व्यक्ति के साथ हुआ और उसने फिर बाद में उस नंबर पे फोन दोबारा किया, तो भी वो बताएगा कि हाँ भाई साहब मैंने फोन किया था, मैं इस थाने से बोल रहा हूं, मैंने इस मामले में फोन किया था, आप एक काम करो थाने में आ जाओ। यानी कि पुलिस स्टेशन आके बात कर लो। पुलिस कभी भी फोन पे सारा सॉल्यूशन नहीं बताती है। भाई साहब मेरे को आज शायद 10 से 12 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो मैंने तो आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कि पुलिस किसी को सारी डिटेल या सारी इन्वेस्टिगेशन फोन पे करती है। हो सकता है पुलिस आपको इंफॉर्मेशन दे रही हो, छोटा मोटा कोई अपराध है तो भाई आप आ जाइए। अब मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस है, इतना बड़ा मामला है, एयरपोर्ट पे आपका मतलब एक ड्रग्स के रिलेटेड कोई केस है, तो वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कभी पुलिस बताएगी आपको हाँ भाई साहब आपका नाम आ रहा है, हम आपको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, आप आ जाइए, मुलजिम वहां आएगा। आप समझिए यार कि मुलजिम कभी आएगा पुलिस के पास कि हाँ साहब मेरा नाम आ गया था, लो मैं आ रहा हूं आपके पास जांच के लिए, कभी नहीं आएगा। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उनके अंदर पुलिस सीधा गिरफ्तार करती है। अगर आपका नाम होता तो पुलिस आपके घर आ जाती। तो यानी कि इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के फ्रॉड में। तो आपके साथ अगर ये चीजें हो रही है तो 100% आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स खुला है, आप कभी भी कमेंट कर दीजिए। और आपका अगर लीगल सवाल हुआ, वाकई में जवाब देने लायक हुआ, तो 100% उसमें जवाब दूंगा। आप कमेंट करके देख सकते हैं। और अगर फालतू में बकवास करोगे तो उसका जवाब तो आपको पता मिलेगा नहीं। तो शायद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आपको एक काम करना है, वो जो हमेशा बोलता ही हूं मैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।